हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन जिन छात्रों ने इसके फॉर्म को फिल किया है, उन सभी के लिए यहाँ इस चैनल में सीसीआई एग्जाम से रिलेटेड सारी क्लासेस अब लाई जाएगी। जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी के लिए यहाँ पे क्लासेस अपलोड किया जाएगा इस चैनल पे। तो बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो भी क्लासेस होगी उसको पूरा देखना है, एंड तक सारी क्लासेस को करना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। आज का पहला टॉपिक, आज की इस क्लास में हम लोग सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को समझेंगे। आखिरकार ये है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना क्यों की गई, ऐसा क्या जरूरत आ गया कि अलग से कॉर्पोरेशन बनाना पड़ गया। पूरा डिटेल में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे, हिस्ट्री को जानेंगे, मिशन को जानेंगे, विजन देखेंगे और साथ ही साथ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, इस चीज को इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको बस क्लास के एंड तक बने रहना है और वीडियो को पूरा देखना है। तो चलते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो रहा है, वो है व्हाट इज सीसीआई, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको देखेंगे। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। सीसीआई का फुल फॉर्म होता है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करें तो भारतीय कपास निगम। उसके बाद इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। ये कैसी कंपनी है? गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। इसके एग्जांपल में जैसे देख सकते हैं, जैसे ये सीसीआई हो गया, इसके बाद यहाँ पर एफसीआई देख सकते हैं, एलआईसी हो गया। ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारी जो कंपनी है, ये सारे जो कॉर्पोरेशन हो गए, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। इस चीज को समझेंगे। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? यहाँ पे सीसीआई की बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है। इस चीज को आपको याद रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो सीसीआई है, इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। इट वर्क्स टू प्रोटेक्ट कॉटन फार्मर्स। और ये क्या काम करती है? तो जितने भी कॉटन फार्मर्स है उसको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है। कैसे करती है वो अभी मैं बताऊंगा। इम्प्लीमेंटेड एमएसपी ऑपरेशन, और जो एमएसपी ऑपरेशन है इस चीज को इंप्लीमेंट करने का काम करती है। और यहाँ पर कॉटन मार्केट जो है इसको स्टेबलाइज करने का काम करता है। ये इसका डेफिनेशन है। इसको हम लोग एक बार फिर से सरल भाषा में समझेंगे। तो जब मार्केट में कॉटन का रेट बहुत कम होने लगता है तो ऐसे टाइम में फार्मर्स को लॉस होने लगता है। ऐसे टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है, जो सीसीआई है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये कॉटन को खरीद लेती है, परचेस कर लेती है। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये एमएसपी प्रोक्यूरमेंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये एमएसपी प्रोक्यूरमेंट। एमएसपी के रेट पे यहाँ पे जो तय की गया मूल्य है, वहां पर क्या करता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फार्मर्स का जो कॉटन है उसको खरीद लेता है। और ये जो प्रोसेस है कॉटन को खरीदना, ये एमएसपी प्रोक्यूरमेंट कहलाता है। तो ये सारा डेफिनेशन था। आई होप आप यहाँ पे सारी चीजों को समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। उसके बाद यहाँ पर है व्हाई वाज सीसीआई एस्टैब्लिश्ड। जो सीसीआई है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया, आखिरकार इसको क्यों लाया गया? ड्यूरिंग 1960s कॉटन फार्मर्स सफर ड्यू टू अनस्टेबल प्राइसेस, एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडिलमैन। तो कहने का मतलब है 1960 के आसपास, 1970 से पहले इंडिया में कॉटन फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स होता था। क्या क्या प्रॉब्लम्स होता था? जैसे कि कॉटन के प्राइस जो है वो स्टेबल नहीं रहता था। कभी बहुत हाई होता था, कभी बहुत लो हो जाता था। और जब प्रोडक्शन ज्यादा होता था तो मार्केट में सप्लाई बढ़ जाता था और प्राइस जो है, इसका रेट जो है वो गिर जाता था, जिससे कि फार्मर्स को यहाँ पर लॉस देखने को मिलता था। और कई बार क्या होता था, जो ट्रेडर्स होते थे, मिडिल मैन होते थे, बहुत कम प्राइस पर कॉटन को खरीद लेते थे और फार्मर्स मजबूर होकर कॉटन को बेचते थे, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता था। गवर्नमेंट इस चीज को इंश्योर नहीं करती थी कि वो उसके कॉटन को खरीद लेगी। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर फार्मर्स को फेस करना होता था। तो यहाँ पर क्या हुआ, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स एंड स्टेबलाइज द कॉटन मार्केट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश सीसीआई। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि उनको लॉस पे उनका जो फसल है, उनका जो क्रॉप है, उसको बेचना ना पड़े और जो कॉटन का मार्केट है वो स्टेबलाइज हो सके। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो इंडिया गवर्नमेंट है वो सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना करती है। और यहाँ पर इसकी स्थापना कब होती है, तो हिस्ट्री को देखेंगे। हिस्ट्री में यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आपका एस्टैब्लिश्ड ऑन 31 जुलाई 1970। तो यहाँ पे 1960 में प्रॉब्लम आने के बाद, उस टाइम यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक उसके 10 साल बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि 1970 में 31 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना की जाती है। इस डेट को आप लोग याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, जो कंपनी एक्ट है 1956, इसके अंतर्गत इसको डेवलप किया गया। स्टार्टेड ऑपरेशन इन 1970, 1970 में जो ऑपरेशन है इसको स्टार्ट कर दिया गया। हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में सीबीडी बेलापुर में इसका हेडक्वार्टर है। इस चीज को भी याद रखेंगे।
एडमिनिस्ट्रेटिव जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है टेक्सटाइल, इसके अंतर्गत जो सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये आता है। तो ये जो स्लाइड है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर इसका जो पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पीडीएफ लिख देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर विजन को देखेंगे कि इसका जो विजन है वो क्या है। तो विजन का मतलब यहाँ पे समझेंगे, विजन का मतलब ही होता है फ्यूचर गोल। फ्यूचर गोल क्या मतलब होता है, फ्यूचर गोल कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है। आखिरकार कंपनी जो है ये जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये क्या बनना चाहता है फ्यूचर में, इसका क्या क्या विजन है, इस चीज को समझेंगे। तो पहला यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो है टू बिकम अ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर, एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहती है, किसके लिए, कॉटन फार्मर्स के लिए, कॉटन ट्रेड के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए। तो इन तीनों के लिए जो सीसीआई है वो एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन बनकर आगे आना चाहता है, और साथ ही साथ इंश्योर करना चाहता है जो फेयर प्राइस है, कॉटन का जो फेयर प्राइस है उसको यहाँ पर इंश्योर करने का काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी बनाए रखेगा, क्वालिटी यहाँ पे अच्छा देगा, और सस्टेनेबिलिटी जो है इसको मेंटेन करना। ये सारा जो है ये इसका विजन है। विजन से आपको कुछ यहाँ पे एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, बस आपको कुछ की पॉइंट्स को याद रखना है कि ये किसके लिए ट्रस्टवर्दी है, तो कॉटन फार्मर्स के लिए, कॉटन ट्रेड के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सीसीआई है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो यहाँ पे इसका 6 से 8 ऑब्जेक्टिव देखेंगे जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देखेंगे टू प्रोटेक्ट कॉटन फार्मर्स, कपास किसानों के हितों की रक्षा करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहने का मतलब है कि कई बार मार्केट में कॉटन का दाम बहुत कम हो जाता है, जैसा कि मैंने बताया बार बार यही चीज घूम फिर के आएगा कि कॉटन का जो दाम है वो मार्केट में कभी कम हो जाता है। ऐसे समय में फार्मर्स जो है उनको अपनी फसल सस्ते दाम पर बेचना पड़ता है, और सीसीआई का पहला ही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि जो फार्मर्स है उसको प्रोटेक्ट करना, उसका जो क्रॉप है उसको उचित मूल्य प्रोवाइड करना, और उसको खरीद लेना, परचेस करना। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा यहाँ पर देखेंगे टू प्रोक्योर कॉटन एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो जो मैंने बताया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में एमएसपी पे जो फार्मर्स है उसके कॉटन प्राइस को खरीद लेना, परचेस कर लेना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा यहाँ पर देखेंगे टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस सेल, औने पौने दाम पर बिक्री रोकना। तो यहाँ पे मार्केट में कितना ही प्राइस डाउन हो जाए, किसी भी तरीके का कोई कंडीशन आ जाए, फिर भी यहाँ पर फार्मर्स को नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी भी दबाव में आके किसी भी दाम पे यहाँ पे वो अपना जो कॉटन है, अपना जो क्रॉप है उसको ना बेचे, इस चीज की इंश्योरिटी देती है, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उसके जो फसल है उसको खरीद लेती है। चौथा फिर यहाँ पे देखेंगे टू स्टेबलाइज कॉटन प्राइसेस, कपास की कीमतों को स्थिर रखना। और जो चौथा पॉइंट है टू स्टेबलाइज कॉटन प्राइसेस, इसका कहने का मतलब है यहाँ पर कि अगर कॉटन का दाम बहुत तेजी से ऊपर नीचे होने लगता है तो फार्मर्स और टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों को नुकसान होगा। सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोक्योरमेंट के थ्रू मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखती है। तो ये इसका पॉइंट है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पांचवा पॉइंट टू इम्प्रूव कॉटन क्वालिटी, कपास की गुणवत्ता में सुधार करना। जो सीसीआई है ये ग्रेडिंग, क्वालिटी टेस्टिंग और साइंटिफिक हैंडलिंग के थ्रू अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है उसको प्रमोट करने का भी काम करती है। तो इस चीज पे भी वो ध्यान रखती है, इस चीज पे भी काम करती है, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। छठा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर देखेंगे टू सपोर्ट द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग को समर्थन देना। तो जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है, सीसीआई क्वालिटी कॉटन को वहां तक पहुंचाने का काम करता है। जो टेक्सटाइल मिल्स होते हैं वहां तक जो कॉटन होती है, जो क्वालिटी कॉटन होता है उसको वहां पर पहुंचाने का काम करता है, जिससे कि जो इंडस्ट्री है उनको रेगुलर सप्लाई मिलते रहे, सपोर्ट मिलते रहे, रॉ मटेरियल मिलते रहे, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद यहाँ पे सातवां ऑब्जेक्टिव देखेंगे टू प्रमोट साइंटिफिक स्टोरेज एंड मार्केटिंग, वैज्ञानिक भंडारण एवं विपणन को बढ़ावा देना। कहने का मतलब है कि यहाँ पे प्रोक्योरमेंट तो हो गया, कॉटन का प्रोक्योरमेंट कर लिया, लेकिन यहाँ पे साइंटिफिक स्टोरेज करना, वेयर हाउस में पहुंचाना, उसको स्टोर करना और बाद में टेक्सटाइल मिल्स तक पहुंचाना, ये सब मार्केटिंग के अंतर्गत आता है। इसको भी प्रमोट करने का काम सीसीआई करती है। उसके बाद 8वां नंबर पे देखेंगे टू प्रमोट सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द कॉटन सेक्टर, सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे कॉटन सेक्टर को ग्रो करना है। सीसीआई का लॉन्ग टर्म ही यही है। इसका ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो कॉटन सेक्टर जो है ये काफी स्ट्रांग है, फार्मर्स का इनकम बढ़े और जो इंडियन कॉटन है इसका वर्ल्ड वाइड में विस्तार हो, ये सारा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पर हम लोगों ने टोटल 8 ऑब्जेक्टिव देखे जो काफी इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन बन सकता है। तो इस क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देखा, विजन देखा, सीसीआई क्यों स्टैब्लिश किया गया, हिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा। और उसके बाद यहाँ पर एक क्विक रिवीजन के तौर पे इसको याद कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर पहला है फुल फॉर्म कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका फुल फॉर्म है। हिंदी में देखें तो भारतीय कपास निगम लिमिटेड। स्टैब्लिश कब हुआ तो 31 जुलाई 1970 को इसकी स्थापना की गई। टाइप की बात करेंगे तो ये पीएसयू टाइप है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंतर्गत आता है।
हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो CBD बेलापुर में है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। मेन फंक्शन क्या है, MSP पर कॉटन प्रोक्योरमेंट। MSP जो तय रेट है, गवर्नमेंट जो है MSP यहाँ पे प्रोवाइड करती है और उसपे जो फार्मर्स है उनका कॉटन को परचेज करती है। यही इसका मेन फंक्शन है। विजन की बात करेंगे तो फार्मर्स वेलफेयर, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, मार्केट को स्टेबल बनाए रखना और क्वालिटी मेंटेन करना, जो कॉटन है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, ये इसका विजन है। मिशन की बात करेंगे तो MSP इम्प्लीमेंटेशन, MSP को इम्प्लीमेंट करना, फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, कॉटन की मार्केटिंग, ये इसका मिशन है। यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव में 5P रूल को भी याद रख सकते हैं, जैसे कि प्रोक्योरमेंट हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, प्राइस स्टैब्लिशन हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, ये सारा चीज इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, ये सारे जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट लगा होगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने CCI के फाउंडेशन को समझा। जब तक आप CCI हिस्ट्री, पर्पस और ऑब्जेक्टिव को नहीं समझेंगे तब तक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, MSP ऑपरेशंस अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो थैंक यू आप सभी का क्लास में बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।